जी तो दोस्तों वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराग्राफ के मुतल्लिक है, पैराग्राफ के रिबन के मुतल्लिक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। एक तो पैराग्राफ अलाइनमेंट है, उसके अलावा हमारी ये इंडेंट वगैरह है, उसके अलावा पैराग्राफ मार्क है हमारा, उसके बाद लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये पैराग्राफ मार्क है। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग है, उसके बाद यहाँ पर हमारी शेडिंग आती है, पैराग्राफ के ऊपर जो हम लोग बॉर्डर्स वगैरह लगाते हैं वो आ जाता है। फिर दूसरी बात हमारे पास सॉर्ट करना, तरतीब देना चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकली और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं नंबरिंग के, बुलेट्स एंड नंबरिंग के। ये वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली होता है कि आपने अपने पैराग्राफ को जो लिखना है वो राइट साइड से लिखना है, लेफ़्ट साइड से लिखना है, उसको सेंटर से लिखना है या उसको जस्टिफाई के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो एक एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। पहले हम सबसे पहले है हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो इंग्लिश का स्टाइल होता है लिखने का वो हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, इसीलिए हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट सेट की होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है। तो अब ये देखें लेफ़्ट अलाइनमेंट में देखें, अगर आप बिल्कुल तरतीब से ये तरतीब से आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक लाइन जहाँ से पहली लाइन स्टार्ट हो रही है सेम वहीं पे दूसरी लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, थर्ड लाइन। जबकि राइट साइड से आप देखें तो वो करेक्टर आगे पीछे लाइन ख़त्म हो रही है, क्योंकि बाज़ करेक्टर जब बड़े आ जाते हैं, देखें पेस्ट अगर यहाँ पे लिखा जाता तो वो ये हमारे मार्जिन से आगे बढ़ जाता, इसीलिए उसको नीचे वाली लाइन पे ले गए। तो इसलिए राइट साइड से ये रफ है, जबकि राइट साइड से बिल्कुल अलाइन है ये, तो इसीलिए इसको राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट अलाइनमेंट। अगर हम इन्हीं टेक्स्ट को पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें हमारा टेक्स्ट राइट साइड से बिल्कुल अलाइन हो गया, अलाइनमेंट उसकी बिल्कुल सीधी हो गई है। जबकि लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट आगे पीछे हो गया, ये देखें आप। तो ये हमारी राइट अलाइनमेंट है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई नया पैराग्राफ इंटर करते हैं, कोई लाइन इंटर करते हैं, नई लाइन इंटर करते हैं। यहाँ पर आके मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आई लव पाकिस्तान। तो देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता चला जाता है, इसीलिए इसको राइट अलाइनमेंट बोला जाता है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सी अलाइनमेंट है हमारे पास, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपका जब भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो सेंटर से लिखा जाता है और दोनों साइडें इसकी जब टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आई लव पाकिस्तान है, इसको जब मैं लिखता हूँ आई लव, तो देखें आपका जो कर्सर था वो सेंटर में था। जैसे जैसे आपने लिखा आई लव पाकिस्तान एंड आई लिव इन पाकिस्तान, तो दोनों तरफ फैलता चला गया। जब दोनों तरफ मार्जिन की जगह तक ये पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन के ऊपर ये आ जाएगा। तो ये था हमारा सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद आ जाती है हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है अलाइनमेंट के अंदर, वो है जस्टिफाई का। जस्टिफाई के ऊपर हम देखते हैं तो दोनों तरफ से आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल तरतीब से सीधी हो जाती है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल तरतीब से, यहाँ पर भी उसी तरह से ये लाइन यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर पे आप इसके बाद से नई लाइन शुरू कर दी, तो बिल्कुल तरतीब से इसको बोलते हैं जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है ये इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है, अब अगर आपने पूरा पैराग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट करना है तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट के तौर पे आप कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट से ये देखें ये पैराग्राफ आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इंडेंट से आप इसको बैक साइड के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ये राइट और टू लेफ्ट डायरेक्शन, अगर आप इन टेक्स्ट को डायरेक्शन चेंज करनी है, ये देखिए राइट से लेफ्ट हो गया, सारा सेलेक्ट करते हैं हम इसको। अब देखिएगा इसको डायरेक्शन को आपने राइट डायरेक्शन दे दी है,
तो ये टेक्स्ट आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। सेम वही अलाइनमेंट वाला चक्कर है, और इसको राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर शो हो जाएगा। एक और बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पैराग्राफ मार्क है। जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है, जहाँ पर पैराग्राफ आपका वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर दिया, या आपका पैराग्राफ मतलब आपने लिखना स्टॉप कर दिया, वहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। तो ये पैराग्राफ मार्क होता है। ये प्रिंट के अंदर तो नहीं आता, आप इसको लगाते हैं देखने के लिए कि यार मेरा पैराग्राफ किधर किधर ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ पर जैसे ये देखें, एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, किधर ख़त्म हो रहा है, इधर ख़त्म हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे ये पैराग्राफ मार्क आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जहाँ जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ वहाँ पे उसने इसको पैराग्राफ मार्क लगा दिया। दूसरा, इसके हर स्पेस की जगह पे उसने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये पैराग्राफ मार्क का तरीकाकार है। इसको ख़त्म करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, अगर आप अपने पैराग्राफ के अंदर या मकसद वर्ड के अंदर लाइनों के दरमियान में स्पेस अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें 1.0, 1.15, 1.5, देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पर रेंज बढ़ाता जा रहा हूँ लाइन की स्पेस भी बढ़ती जा रही है। तो इसको आपने कम करना है तो वो लाइन की स्पेस भी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें दोनों पैराग्राफ के दरमियान में कुछ डिस्टेंस है। ये देखें, ये ख़ास तौर पे ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अगर आपने ये डिस्टेंस ख़त्म करना है तो यहीं पर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करें, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो देखें पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो है ये देखें, हम पैराग्राफ के बैक साइड पे शेडिंग देना चाहते हैं मुख्तलिफ तरह की। ये तो आपके पैराग्राफ के बैक साइड पे उसी तरह की शेडिंग आ जाएगी। ये देखें, तो ये शेडिंग पैराग्राफ की बैक साइड पे अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप शेडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना या बॉक्स या टेबल लगाना। तो वो देखें, ये मुख्तलिफ तरह के एक मिनट मैं शेडिंग ख़त्म करता हूँ फिर ज़्यादा क्लियर आएगा आपको जी। तो अब देखिएगा, ये अगर बॉटम में आपने पैराग्राफ के बॉटम में आपने लाइन लगानी है तो ये देखें नीचे आ गई लाइन, टॉप पे आ गई लाइन, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नो बॉर्डर तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर तो हर पैराग्राफ के इर्द गिर्द आपकी एक टेबल बन जाएगा। आउटसाइड तो आपके जितना सिलेक्ट किया हुआ है उसमें जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब के इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉर्ट करना एक्सेल के अंदर तो बड़ा ईजी होता है, तो यहाँ पर भी ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ नंबर्स इंटर कर देते हैं, 1 2 1 6, ये कुछ मैंने नंबर लिख लिए। अब इनको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के तौर पे। तो यहाँ पर आए आप, ये सॉर्ट पे क्लिक किया, वो क्या कह रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ये देखें तमाम असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 5 5 5 2 टाइम आया था, 6 8। और अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो ये आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके इस तरह से। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद चीज़ें लेके आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।